उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के थाना बीजपुर आगमन पर सलामी गार्ड द्वारा विधिवत सलामी दी गई, जिसे पुलिस अधीक्षक ने अभिवादन स्वरूप स्वीकार किया। सोनभद्र के सभी थानों पर थाना समाधान दिवस का व्यापक आयोजन किया गया। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने थाना बीजपुर पर उपस्थित होकर फरियादियों की समस्याएं सुनी और प्राप्त प्रार्थना पत्रों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना बीजपुर परिसर में कंबल वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान बुजुर्ग, असहाय और जरूरतमंद नागरिकों को लगभग 500 कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक सोनभद्र ने महिलाओं एवं स्थानीय नागरिकों से संवाद करते हुए महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने आमजन को निर्भीक होकर पुलिस से संपर्क करने के लिए भी प्रेरित किया। इस मानवीय पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना की। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा की उपस्थिति में स्कूली एवं कॉलेज की छात्राओं द्वारा बीजपुर मार्केट में नवनिर्मित पिंक बूथ का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया गया। महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा एवं शिकायतों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से स्थापित इस पिंक बूथ के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को एक सुरक्षित, संवेदनशील एवं सहयोगात्मक वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे निर्भीक होकर अपनी समस्याएं एवं शिकायतें पुलिस के समक्ष रख सकेंगी। इसी क्रम में सोनभद्र पुलिस ने आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं थाना घोरावल पुलिस ने हत्या से जुड़े एक मामले का सफल अनावरण करते हुए मृतका की हत्या के आरोप में माता-पिता को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के संबंध में क्षेत्राधिकारी घोरावल राहुल पांडे ने जानकारी दी। दिनांक 5 जनवरी 2026 को थाना घोरावल पर हत्या की धाराओं में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस मुकदमे के वादी राम लखन और उसकी पत्नी कृष्णावती के द्वारा गांव के ही रहने वाले 2 लड़के ब्रजेश और लहरी के ऊपर शक जाहिर किया गया था कि उनके द्वारा उनकी पुत्री की गला घोंट करके हत्या कर दी गई। जब इस मामले की तफ्तीश की गई, गहराई से छानबीन की गई, तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त दोनों 22वां अभियुक्त अर्थात ब्रजेश और लहरी, ये दोनों मृतका आरती से काफी लंबे समय से बातचीत करते रहे हैं। ब्रजेश और आरती आपस में प्रेम करते थे। ब्रजेश और आरती का परस्पर विवाह करने का भी इरादा था। आरती ब्रजेश के साथ ही रहना चाहती थी, परंतु आरती के पिता राम लखन को और उसकी पत्नी कृष्णावती को यह बातें पसंद नहीं आई। उनके द्वारा उसकी मर्जी के विरुद्ध मिर्जापुर में उसकी शादी भी तय की गई, परंतु आरती के द्वारा उससे मना कर दिया गया। इन्हीं बातों से क्रुद्ध होकर के दिनांक 5/1/26 से दिनांक 4 और 5 की रात्रि में इनके द्वारा अपनी पुत्री की गला दबा करके उसी के दुपट्टे से हत्या कर दी गई। और यह हत्या का स्थान इनका पुराना पक्का मकान था, जो कि गांव के अंदर था। उसके पश्चात जिन 2 लोगों से यह लगातार बात करती थी अर्थात ब्रजेश और लहरी, इन दोनों को फंसाने के उद्देश्य से मृतका को ला करके अपने मड़ई वाले घर में ला करके लिटा दिया गया और सुबह इस चीज का आरोप लगाया गया कि उक्त दोनों 22वां अभियुक्तों के द्वारा इनकी पुत्री की हत्या कर दी, जबकि वास्तविक रूप से वादी राम लखन ही और उसकी पत्नी कृष्णावती के द्वारा ही इनकी गला दबाकर हत्या। इन्हीं प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर आज अभियुक्त राम लखन और उसकी पत्नी कृष्णावती का धारा 103(1) BNS, 238 BNS एवं 3(5) BNS के अंतर्गत माननीय न्यायालय चालान किया गया और इस मामले का सफल अनावरण किया गया।